Good morning, students. Today we are discussing about the characteristics of the sound wave. Okay, in previous video we already discussed about the basic concept of the sound. So those video we will discussing about the what is the sound, what is the wave, and basic requirement of the sound, how to propagate sound and how to travel the sound. ओके सो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आपको यदि ये चीज़ समझनी है तो आप एक बार यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह वीडियो ज़रूर देखें देन आफ्टर आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको और अच्छी तरीके से ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे ओके सो लेट अस स्टार्ट तो characteristics of the sound wave so that is play very important role in sound wave okay yeah in sound okay so main characteristics of the sound wave is first wavelength, second is amplitude, third is time period okay, and fourth is frequency, and fifth is speed of speed of sound wave sound okay, speed of sound ठीक है, and six is crest and trough okay. So all these characteristics we will study in this video okay. So firstly I explain wave sound wave okay. तो that means मैं एक sound waves बना रहा हूँ will ये ठीक है। तो जो साउंड वेव्स हमने बनाई किस किस के बीच में बिटवीन में बनाई है दैट मीन्स फर्स्ट वर्टिकल में क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ठीक है, और ये टाइम। तो जो साउंड वेव है वो किस किस के बीच में प्लॉट किया हमने टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ठीक है। तो अब जो ये डिस्प्लेसमेंट है हमें पता है मीटर में मेजर करते हैं हम इसको टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल में जो भी क्वांटिटी आती है वह इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है और जो वर्टिकल में जो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कोई ऐसी चीज तो इसमें क्या आती है डिपेंडेंट क्वांटिटी आती है। ये चीज ध्यान रखना फिजिक्स में ये रूल्स है ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है इनडायरेक्टली। अब वो कैसे लेट अस कंसीडर लेट अस अंडरस्टैंड ओके। सो फर्स्टली देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो देखो मेरे पास आई हैव टू बॉल सेम साइज सेम मास ठीक है। इस बॉल पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ और इस बॉल पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ ओके। तो जब मैं इसको क्या करूँगा किसी सरफेस पे क्या करूँगा 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये लेट अस कंसीडर इतनी हाइट पे जाती है 10 मीटर की मतलब लेट अस कंसीडर 100 मीटर की हाइट पे जाती है ओके। लेट अस कंसीडर और जो 10 न्यूटन का मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस बॉल पे ये लेट अस कंसीडर 200 मीटर की हाइट पे ऊपर जाती है। मतलब सरफेस से टकरा के अर्थ की सरफेस या किसी वॉल से टकरा के क्या जाती। तो देखो मैंने इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो दैट मीन्स चेंज देखो इसमें मतलब फोर्स कब ज़्यादा लगेगा जब आप में एनर्जी ज़्यादा होगी ठीक है। तो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया मतलब हमने उसमें कम एनर्जी यूज़ की। 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया दैट मीन्स हमने उसमें ज़्यादा एनर्जी तो देखो कम एनर्जी यूज़ करी तो डिस्प्लेसमेंट भी कम मिला ओके। और 10 न्यूटन मतलब ज़्यादा एनर्जी यूज़ करी तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा मिला। तो दैट मीन्स मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि जो हमने जो डिस्प्लेसमेंट उसमें ग्राफ वो जो वेव्स में वो बनाया था हमने तो प्लेट में जो मैंने वो डिस्प्लेसमेंट में लिखा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स एनर्जी के।
डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कब होगा? जब एनर्जी ज़्यादा होगी। तो दैट मीन्स वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? एनर्जी से। ओके, बस यही चीज़ मेरे को आपको समझाना था। अब वापस हम वही ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये मैंने साउंड वेव्स बनाई है, ठीक है। चलो ठीक है। अब ये टाइम वही सेकंड में, ओके, और ये डिस्प्लेसमेंट ये मीटर में, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले हम क्रिस्ट और ट्रफ के बीच की बात करते हैं। व्हाट इज द क्रिस्ट एंड व्हाट इज द ट्रफ? तो क्रिस्ट जो वेव्स, जो आपके साउंड वेव्स है, इसके जो टॉप पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? क्रिस्ट। क्या बोलते हैं हम? ये जितने भी टॉप पॉइंटिंग है, इसको क्या बोलेंगे हम? क्रिस्ट। और ये जो सबसे लोअर पॉइंट होता है, इसको बोला जाता है ट्रफ। क्या बोला जाता है इसको? ट्रफ, ठीक है। तो जो सबसे पीक पॉइंट जो होता है वो वेव्स का, वो क्या होता है? क्रिस्ट। और जो सबसे लोअर पॉइंट होता है उसको बोला जाता है ट्रफ। ओके, तो ये एक हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी साउंड को समझने के लिए। साउंड वेव में एक ये चीज होती है, ठीक है। सेकंड चीज, व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ होती क्या है? देखो, कोई भी साउंड वेव्स, कोई भी साउंड वेव्स वन साइकिल कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस कवर करती है, जितना डिस्टेंस कवर करती है, वो उसकी वेवलेंथ, उस साउंड वेव्स की या उस पर्टिकुलर वेव्स की क्या कहलाती है? वेवलेंथ। दैट मीन्स देखो, मान लो मैंने वेव्स को यहाँ से ली, तो देखो ये अपना पूरा एक साइकिल कहाँ पे कंप्लीट कर रही है? देखो ये और ये इस ए पॉइंट पे कर रही है। तो दैट मीन्स ये यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी? हमारी वेवलेंथ। क्या होगी? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है ग्रीक वर्ड लेमडा से, ठीक है। किससे डिनोट किया जाता है? ग्रीक वर्ड लेमडा से। और इसको मेजर किया जाता है मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस को मेनली किस में मेजर करते हैं? मीटर में, ठीक है। तो ये हुई वेवलेंथ, ठीक है। तो मतलब वन साइकिल में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, द डिस्टेंस कवर इन वन साइकिल, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। या देखो, या मैं क्या बोलूं, देखो अब जैसे कि जरूरी नहीं कि हम यहीं से इसको, बस हमें क्या लेना है कि वन साइकिल में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वही क्या होगी? वेवलेंथ। अब लेटेस्ट कंसीडर, मैंने कहाँ से लिया साइकिल? यहाँ से। मान लो मैंने वेवलेंथ को स्टार्ट यहाँ से किया, तो देखो ये देखो हाफ का भी हाफ साइकिल है। देखो ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल मिलके कंप्लीट साइकिल। तो देखो अब ये हाफ का भी हाफ लिया मैंने, यहाँ से लिया, तो ये 1/4 और ये हाफ। और देखो तो ये कहाँ मिलेगी? ये एक 1/4। तो देखो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 मिलके क्या बना? वन साइकिल। तो देट मीन्स ये यहाँ से और यहाँ तक की भी क्या होगी? वेवलेंथ। अब समझना, या फिर एक और तरीके से मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आप समझिए किस किस के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। अब यह टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी वेवलेंथ होगी। देखो यहाँ से देखो क्रिस्ट हमेशा, देखो ये 1/4, ये 1/2 और 1/4, तो दैट मीन्स वन साइकिल हो गया। तो अभी डेफिनेशन में मैंने क्या बताया? डिस्टेंस कवर इन वन साइकिल इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ द वेव। ये चीज की कवर हुई। तो वेवलेंथ को हम लेमडा से डिनोट करते हैं, और ठीक है, और इसको इसकी यूनिट मतलब इसको किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो हमारी सेकंड करेक्टरिस्टिक्स भी हमारे समझ में आएगी, हमने कंप्लीट कर ली। अब थर्ड हमारी है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ओके। थर्ड हमारी है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है देखना, ये देखना, वापस वही वेव्स बनाता हूं मैं, ठीक है। लेटेस्ट कंसिडर, देखो कोई भी वेव्स ने कितना, मतलब कोई भी वेव में कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसकी मीन पोजीशन। अब देखो मीन पोजीशन वेव की क्या होती है? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको बोला जाता है मीन पोजीशन। अब इसके रेस्पेक्ट में ये इस तरीके का मोशन करती है वेव। तो जो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का, वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड। तो देखो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, और आइदर साइड मतलब पर्टिकुलर साइड। अब जैसे मैं ऊपर लूं
तो ये, और नीचे लूँ तो ये क्या होगा, ये भी एम्पलीट्यूड होगा और ये भी एम्पलीट्यूड होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इन आइदर साइड इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अब देखो एम्पलीट्यूड का साउंड वेव पे क्या होता है, देखो किसी भी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा दैट मीन्स उसमें एनर्जी उतनी ज्यादा है, तो साउंड उतना ही क्या होगा, लाउड होगा। ठीक है, साउंड क्या होगा, उतना ही लाउडली होगा। मतलब एनर्जी ज्यादा होगी तो लाउड, मतलब साउंड बहुत लाउडली सुनाई देगा, मतलब साउंड बहुत दूर तक जाएगा। ओके, क्योंकि लाउड एनर्जी ज्यादा है, तभी तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है। मतलब वो डायरेक्टली किसको डिनोट कर रहा है, देखो एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट इतना, एम्पलीट्यूड मान लो इतना हुआ तो डिस्प्लेसमेंट इतना, तो एनर्जी इतनी, और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इतना हुआ तो डिस्प्लेसमेंट इतना, तो दैट मीन्स एनर्जी इतनी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ही साउंड क्या होगा, लाउड। तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाउडनेस ऑफ द साउंड। एम्पलीट्यूड किसी भी साउंड वेव का ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स उसकी लाउडनेस, उस साउंड की लाउडनेस क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ये, और इसको भी हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ठीक है, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, एम्पलीट्यूड को डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। तो ये हमारी थर्ड करेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट। अब फोर्थ होती है हमारा टाइम पीरियड। फोर्थ हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अब देखो टाइम पीरियड क्या होगा, जैसे कि ये वेव्स है हमारी, ठीक है, ये, ठीक है। तो जो देखो, जो हमारी वेव्स वन साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेती है, ठीक है, वही उसकी क्या होता है, टाइम पीरियड। वन साइकिल को कंप्लीट करने में किसी भी साउंड वेव को जितना टाइम लगता है, वही क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स कहलाएगा। ठीक है, तो कम डिस्टेंस टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ओके, और इसको देखो टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल टी से। ओके, अब हमारा देखो फोर्थ, मतलब फोर्थ सॉरी, हाँ फोर्थ फिफ्थ जो भी है वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, अब देखो फ्रीक्वेंसी होती क्या है कि दो, दैट मीन्स मतलब एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट किए, मतलब कोई भी वेव ने वन सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट किए। लेट अस कंसीडर हमारे पास दो वेव हुई, एक तो ये और एक ये, तो वेव ए और वेव बी। तो देखो अब देखो इसने वन वन सेकंड में, लेट अस कंसीडर इसने इतने ए ने इतने की और बी ने। अब मैं बोलूं कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो देखो किसने ज़्यादा कंप्लीट साइकिल किए एक सेकंड में, वेव ए ने, तो दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और जिस, देखो फ्रीक्वेंसी जित किसी भी साउंड वेव की या साउंड की फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा होगी तो दैट मीन्स उसमें श्रिलनेस उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब तीखापन। ठीक है, तो जो तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा, जो फीमेल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो फीमेल की जो वॉइस होती है, जो वॉइस का जो मतलब जो उनकी जो वॉइस होती है वो बहुत क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण वो बहुत श्रिलनेस होता है उसमें। ठीक है, बहुत तीखा होता है उनकी वॉइस। ठीक है, तो ये चीज़ कवर होगी फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी को हम किससे भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से या न्यू, ये न्यू। ठीक है, इन दोनों से इसको डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है 1/t, 1/टाइम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन के लिए भी ये चीज़ आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्पीड ऑफ द साउंड, ये साउंड स्पीड, साउंड स्पीड। और फ्रीक्वेंसी को ध्यान रहे, फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, एफ या न्यू, तो 1/t, तो इसको क्या बोलेंगे 1/सेकंड, और इसको क्या बोला जाता है, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में। ओके, ये चीज क्लियर हुई। अब स्पीड ऑफ द साउंड, साउंड की स्पीड, तो देखो साउंड की स्पीड, साउंड स्पीड,
ठीक है। अब साउंड स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ द साउंड क्या होगी? मतलब जिस स्पीड से साउंड वेव ट्रेवल करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ द साउंड। या मतलब मतलब वन साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, तो यह डिस्टेंस कवर अपॉन उस डिस्टेंस को या कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको क्या हो, तो लेमडा अपॉन क्या हो जाएगा? टी। ये हो जाएगा। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? मतलब वेवलेंथ अपॉन टाइम। ठीक है। ये तो देखो इसमें एक रिलेशन आता है, वी बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा अपॉन टी। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू वन अपॉन टी। तो लेमडा इक्वल, अब देखो वन अपॉन टी हमने क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल एफ। ठीक है। तो वी बराबर में हमारे पास क्या आ गया? ये लेमडा इंटू एफ। तो ये भी फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में काम आता है। ठीक है। वैसे एट्थ में तो न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट आप जैसे नाइन्थ में पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ आपके काम आएगी। ठीक है। तो ये बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव थी। तो आई थिंक आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। और फिर भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट। ओके। सो देखो एक बार इसमें भी हम इसको स्टडी कर लेते हैं। देखो साउंड वेव कैन बी डिस्क्राइब बाय द फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। तो देखो क्रिस्ट और ट्रफ, देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो क्रिस्ट और ये देखो ये ट्रफ। और वेवलेंथ क्या होगी? देखो वन साइकिल में देखो कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है इसमें? देखो the compression are the region of the high pressure and density where the particles are crowded and, ठीक है, and are represented the upper portion of the curve called crest. Reflection are the, देखो कंप्रेशन और मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो साउंड ट्रेवल करती है, दो पार्ट में ट्रेवल करती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में। ठीक है। साउंड वेव दो पार्ट में ट्रेवल करती है, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में। तो कंप्रेशन आर द रीजन वेयर द हाई प्रेशर एंड डेंसिटी वेयर द पार्टिकल्स आर क्राउडेड। तो वो जो कंप्रेशन वाला पार्ट क्या होता है? क्रिस्ट होता है। और रेयरफेक्शन वाला पार्ट, रेयरफेक्शन में क्या होता है? पार्टिकल की डेंसिटी कम होती है, तो वो पार्ट क्या होता है? आपका ट्रफ। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन मतलब क्रिस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड देखो, ये देखो, अब इन दोनों में वही जो मैंने बताया आपको, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी या इसकी? तो देखो इसने 1 सेकंड में ज़्यादा साइकिल कंप्लीट किए तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और इसको देखो ग्रीक लेटर या तो न्यू से या स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है। ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा कि मतलब कि कोई भी वेव्स वन साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, वो उसके क्या होगा? टाइम पीरियड। ठीक है। और मैंने बताया था, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बराबर होती है वन अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा? वन अपॉन एफ। मतलब इसको हम एक्सचेंज कर देंगे, तो ये को टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है। तो the time taken for change in the density of the medium from a maximum value to minimum value and again to maximum value is the time period of the sound wave, या फिर time taken of for one complete oscillation in the density of the medium। ठीक हो। मतलब डेफिनेशन आप ये लिखो या वो लिखो या जो मैंने बताई वो लिखो, कुल मिला के जो कंक्लूजन है वो सेम निकलना चाहिए। तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके। तो इससे कंफ्यूज मत होना आप, देखो कंक्लूजन वही निकल रहा है इसका भी। ओके। एम्पलीट्यूड, ये देखो एम्पलीट्यूड क्या होगा? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड। वही मैंने भी आपको क्या बताया था, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट from the mean position in either side, that is called amplitude of the sound। और ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है? किस पे डिपेंड होता है? मतलब कोई भी साउंड वेव का यदि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो दैट मीन्स उसका क्या होगा? लाउडनेस ज़्यादा होगा। और इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस करी। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक टर्म्स ऑफ द साउंड्स। ओके। सो
ओके, थैंक यू।